श्री कृष्ण कहते हैं, आपका जो काम है वह आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और पूरी तरह संतुष्ट होने का एक ही रास्ता है जिसमें आपको पूरा भरोसा हो। अच्छा काम करने का एक ही रास्ता है कि जो कार्य आप करें उससे आपको प्यार अवश्य होना चाहिए। आजीविका। गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार काफी बड़ा था, पर वो सभी साथ में एक ही छत के नीचे रहते थे। इतने बड़े परिवार में सभी बच्चे भी पढ़े लिखे और बड़े थे, पर उन सभी में से कोई भी फिलहाल काम नहीं करता था। उन लोगों के जीवन की आजीविका उनके पास जो गाय और भैंस थी वही थी। परिवार के बच्चे और दूसरे भी सदस्य पढ़े लिखे थे और चाहे तो वो लोग अच्छी नौकरी भी कर सकते थे, पर उनमें से कोई भी नौकरी नहीं करता था। उन लोगों के पास खुद की जमीन भी थी, पर फिर भी वो लोग खेती भी नहीं करते थे। गाय और भैंस का दूध बेचकर जो पैसे आते थे उनमें से ही इस परिवार का घर चलता था। वो लोग ज्यादा खर्च भी नहीं करते थे और अपनी आजीविका के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं ढूंढते थे। एक दिन उनके घर पर कोई दूर का रिश्तेदार आता है। वो देखते हैं कि ये परिवार में से तो कोई भी कमाने नहीं जाता है। रिश्तेदार को अब ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है कि अगर इस घर में से कोई भी कमाने नहीं जाता है तो फिर इन लोगों का घर कैसे चलता होगा। इस परिवार की आजीविका का साधन ऐसा तो क्या है कि ये सभी कुछ काम धंधा भी नहीं करते हैं। रिश्तेदार दूर के थे और वे ऐसा सवाल घर में से किसी को भी पूछना उचित भी नहीं समझते थे। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि कल सुबह तक देखता हूँ, अगर कुछ पता चल पाए तो। दूसरे दिन भी इस परिवार में से कोई भी कमाने नहीं जाता है। इस दिन जब सुबह को लोग इस घर पर दूध लेने के लिए आते हैं, तब घर पर जो रिश्तेदार आए थे उन्हें पता चलता है कि इस परिवार का गुजारा दूध बेचकर ही होता है। दूध बेचकर इतने बड़े परिवार का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर भी कोई काम करने के लिए राजी नहीं था। इस परिवार के सारे लोग अब आलसी हो गए हैं, क्योंकि काफी वक्त से किसी ने भी काम नहीं किया है। उस रिश्तेदार को लगता है कि इस परिवार के लोगों की आलस को खत्म करना चाहिए। वो कोई तरीका सोचने लगते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर गाय और भैंस हो ही नहीं तो फिर ये सारे लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा और ये लोग अपनी आजीविका के लिए दूसरा रास्ता भी ढूंढेंगे। रिश्तेदार ने कोई तरकीब सोची और वो इस परिवार की आजीविका यानी कि गाय और भैंस को देर रात को ही अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। परिवार के लोग अगली सुबह उठकर देखते हैं कि गाय और भैंस चुरा कर कोई ले गया है। रिश्तेदार को घर पर ना देखकर उन सभी को पता चल जाता है कि ये काम उस रिश्तेदार ने ही किया है। परिवार के सभी लोग उस रिश्तेदार को भला बुरा बोलने लगते हैं। उन सभी की एकमात्र आजीविका थी वो भी अब नहीं रही, इसलिए वो सभी बड़े परेशान हो रहे थे। अब जीवन का गुजारा कैसे होगा, ये सोच सोचकर घर में सभी लोग हैरान हो रहे थे। काफी वक्त से उन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया था, इसी कारण इनमें से किसी को भी अब काम करने का मन नहीं हो रहा था। कुछ दिन तक वे सभी घर पर बैठे रहे, लेकिन ऐसा भी कितने दिन तक चलेगा। कुछ ही दिनों में तो उन लोगों को खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब नौकरी करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। बड़ा लड़का
पढ़ा लिखा था, इसलिए कुछ प्रयत्न करने के बाद उसे अच्छी जॉब मिल जाती है। दूसरा लड़का और घर के कुछ लोग मिलकर अब जो जमीन थी उसी में खेती करने लगे। कुछ ही दिनों में अच्छी आवक भी खेती से होने लगी। परिवार के सभी लोग मिलकर अच्छा कमाने लगे थे और उन लोगों की लाइफस्टाइल पहले से भी अच्छी हो गई थी। अब उन सभी का जीवन अच्छे से चल रहा था। 2 साल के बाद जो रिश्तेदार पहले उनके घर पर आए थे वो वापस आते हैं। वो अपने साथ जो गाय भैंस ले गए थे वो भी लेकर आए थे। रिश्तेदार परिवार के सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि मैंने ये सब आप लोगों के लिए ही किया था। मैंने देखा था कि आप सभी तंदुरुस्त और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे थे और एकमात्र गाय भैंस को ही अपनी आजीविका बना रहे थे। मैंने आप सभी का आलस खत्म करने के लिए ये सब किया था। परिवार के सभी लोग कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी हुई है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर फॉलो कीजिए। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।